प्रातः क्लास चल रहा था 16/11/1967। गुरुवार को तीसरी पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि देह के सभी धर्म, कितने धर्म हैं देह के? अरे देह के धर्म ढेर सारे धर्म पिताएं हैं दुनिया में। मुख्य मुख्य धर्म तो 10 हैं, फिर उनके छेड़े ढेर सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य ही तो गिनाए जाते हैं। तो सभी धर्म, कोई एक तो नहीं कहते हैं ना। जैसे गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। छोड़ करके धर्मों को छोड़ेगा तो धर्म पिताओं को भी छोड़ेगा। मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम ब्रज, अनेकों को छोड़ दे। सभी देह के धर्म छोड़ करके अपन को आत्मा समझो। वो सब देह अभिमानियों के धर्म है। चारों युगों में जो भी है, क्या ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा जो 4 मुखों को संगठित कर लेती है अपने साथ। 4 मुख संगठित रूप में दिखाए जाते हैं ना। तो वो आत्मा भी क्या, वो आत्मा भी देह का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? देह का धर्म है। क्यों देह का धर्म? कारण है। अरे देह का धर्म कैसे? अरे दृष्टि से लेन देन करते हैं आपस में पति पत्नी है, लक्ष्मी नारायण, तो क्या हुए? देह का धर्म हुआ है या नहीं? आंख देह का अंग नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही सभी ज्ञान इंद्रियां जो भी हैं, त्रेता की अंत तक वो ज्ञान इंद्रियों का मुख का प्यार रहता है। तो वहां से लेकर के फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जब से दैत्यों की दुनिया शुरू होती है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म, ये सारे ही तो देह के धर्म है ना। तो कोई भी अपन को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। तो अभी बाप बताते हैं अपन को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको। तुम नंगे आए थे तो शरीर लेके आए थे, शरीर रूपी वस्त्र लेके आए थे इस दुनिया में, क्या नहीं? नंगे आए थे और प्योर आए थे, पवित्र आत्मा आई थी। अभी आकर के 84 जन्म के बाद तुम प्योर इम्प्योर बन गए। 84 जन्म के बाद क्या माने? 83वें जन्म में इम्प्योर नहीं बने। इतने पूरे इम्प्योर कब बने? जब 84वां जन्म आया तो तुम इम्प्योर बन गए हो। अभी मने कब? इस 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में पूरे पतित बन गए। अभी फिर तुमको प्योर बना के देखो, है ही ये नई बात ना, सब नई बातें है। ऐसी बातें कोई शास्त्रों में हैं? कुछ गीता में ऐसी बात लिखी है क्या कि 84 जन्म के बाद पतित होते हो और तुम पतितों को, इम्प्योर को पावन बना के नई दुनिया में ले जाता हूं? ये जरूर है, अक्षर तो जरूर है। कैसे ले जाता हूं? मन मना भव,
मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? किसने कहा? अरे एक अक्षर लिखने में नहीं जा रहा है। साकार नहीं। साकार का मन तो सत्यानाशी है। साकार का मन अच्छा है। साकार तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है? हाँ, शिव को मन होता है। वाह भाई, शिव को मन होता है? शिव बाबा क्या कहेंगे? शिव बाबा जब कितनी बार बताया कि शिव ज्योति का नाम है, बिंदु का नाम है, निराकार का नाम है, वो कब बदलता नहीं है। जब शरीर लेते हैं तब है मुख्य संबंध शिव बाबा। तो बताया, वो कहते हैं मन मना भव, शरीर में आकर कहते हैं ना, मेरे मन में समझ। अब तेरा मन कहो, तेरा दिल कहो, किसके ऊपर आ गया? आज मेरा दिल आ गया, गीत गाते हैं ना। हाँ, तो ये जो दुनिया में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? शिव बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तो शिव बाबा का दिल किसके ऊपर आ गया? अरे बताओ। हाँ, कौन साकार? सारे ही तो साकार है, 500-700 करोड़ है। परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, है परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी कहो, है। तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये भी अक्षर है। माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। किस एक को याद करो? लिखो लिखो, एक अक्षर लिखो। किस एक को याद करो? शिव बाबा को याद करो, ऐसे नहीं। शिव बाप को याद करो, शिव को याद करो। अरे शिव तो निराकार है, वो तो धर्म पिता है, भी निराकार को याद करते हैं। तो क्या उन्हें नई दुनिया में जाना होता है? हेवन में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं? नहीं जाते। तो माम एकम याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा सभी पाप मिट जाएंगे। सभी माने कौन से पाप है? सभी पाप मिट जाएंगे माने पास्ट में जो पाप किए, इस जन्म में या पीछे के 63 जन्मों में जो भी पाप किए, वो सब मिट जाएंगे। ठीक है, सब मिट जाएंगे। मिट जाएंगे है भविष्य में कि अभी? भविष्य में मिट जाएंगे। ज्ञान में आने के बाद अभी ज्ञान में आए ही नहीं है। माम एकम याद करो तो मिट जाएंगे। एकम की जगह कोई दूसम को याद किया तो पाप चढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? क्या होगा? हाँ, चढ़ जाएंगे। हाँ, तो जैसे बाबा भी कहते हैं, ऐसे कोई लगता थोड़े ही है तीर एकदम कि कोई माम एकम को ही याद करे, कोई दूजम को याद इस दुनिया में न करे। ऐसा तीर लगता है किसी को? है लगता है? हाँ, किसको लगता है? हमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि वो एक को ही याद करता हो, कोई दूसरे की याद ही नहीं आती हो, और सारा कारोबार बंद हो जाएगा। है? चाहे लौकिक कारोबार हो चाहे अलौकिक कारोबार हो, कारोबार बंद होगा या नहीं होगा? है? फिर तो जैसे बाबा कहते हैं, ऐसे कोई लगता थोड़े ये एकदम है। क्या नहीं लगता कि कोई याद करे? नहीं। फिर भी गफलत में अपने ही अपने धंधे धोरियों में, क्या अपने अपने धंधे धोरियों में, हाँ, फलाना धंधा टीरा धंधा, उनमें लग जाते हैं।
लौकिक में ही लग जाते हैं कि जिसे अलौकिक कहते हैं उसमें भी लग जाते हैं। हाँ, अलौकिक में भी लग जाते हैं, वही चाल चलते हैं जो दुनिया वाले चलते हैं। क्या? नहीं तो अलौकिक कर्म उसे कहा जाता है कि कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करें, ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी कर्म करें, शिव बाबा की याद हो। अगर शिव बाबा की याद में सेवा भी करते हैं, दूसरी आत्माओं की ज्ञान सुनाते हैं, और उन आत्माओं को सकाश देते हैं तो बाबा की याद में देंगे तो फायदा होगा। कि ऐसे ही सकाश देंगे अपनी आत्मा का तो फायदा होगा नहीं। तो जो कुछ झूठ, सच, चोरी, चकारी, फलानी, तरारी, ये जैसे कि कुछ जानते ही नहीं है। जो बाप बताते हैं, क्या बताते हैं? अरे बाप बताते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। है? कोई न कोई ऐसी है अंदर में शैतानियां चलती रहती है, चोरी करेंगे, चकारी, फलानी, तरारी करेंगे। अब बैठे हैं यहां, कहा? यहां मैंने कहा, ये भी समझते हैं कि हाँ हम बैठे हैं, भला तभी किसके पास बैठे हैं? है? अरे बताओ, कहेंगे शिव बाबा के पास बैठे हैं। ठीक है, शिव बाबा के पास बैठे हैं, कोई दादा के पास तो नहीं बैठे हैं ना? दादा के पास बैठे हैं, दादा दे अभिमानी सांढा या दादा रूहानी बाबा? रूहानी कहेंगे? नहीं। अगर रूहानी होता तो रोज याद प्यार में कहते रूहानी दादा का याद प्यार नमस्ते, ऐसे कहते हैं? कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते। हमेशा कहते हैं रूहानी बाबा का याद प्यार और नमस्ते। 16/11/67 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, गुरुवार। ये तो जवाहरी था, हम यहां वरी कहां से आ गए? किसने कहा? अरे किसने कहा ये हम यहां वरी कहां से आ गए? अरे भौचक्के रह जाते, परमधाम से आ गए। अच्छा, ये तो जवाहरी था, जवाहरी की बात हो रही है, परमधाम से आ गए हैं? कहां से आ गए? यहां वरी कहां से आ गए? हम तो कलकत्ते में हीरों की दुकान रख के बैठे हुए थे। तो कुछ न कुछ कोई वक्त में थोड़ा समझते हैं, फिर भूल जाते कि यहाँ जो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना ऊंचा हीरों का धंधा, फर्टाइल धंधा छोड़ दिया और यहाँ सत्संग करने लगे, तो यहाँ कहां से आ गए? तो बुद्धि में कुछ आता है, थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं? थोड़ा कि हमको कोई ने समझाया था, साक्षात्कारों का अर्थ समझाया था, बताया था, तब हम यहां आ गए कि ऐसे ही आ गए हैं? हाँ, तो थोड़ा समझते हैं फिर भूल जाते हैं। थोड़ा बुद्धि में आता है, फिर गहराई से हो तो मनन चिंतन मंथन नहीं करते और भूल जाते। भूल करके फिर बहुत ही है? क्या ये अकेले नहीं हैं, बहुत हैं, विक्रम भी करते रहते। विक्रम माने है
विकर्म माने क्या? विकर्म माने कुकर्म। कु माने खराब, वि माने विपरीत। काहे के विपरीत? जो बाबा बताते हैं ये कर्म करना है और मेरी याद में करना है, आत्मिक स्थिति में रह करके करना है। हाँ, और क्या लिखा? काम विकार, बस वही एक विकर्म है। अच्छा, और लोभ आ जाए तो वो विकर्म नहीं है, है? क्या? हाँ, ढेर सारे विकर्म है। तो विकर्म भी करते रहते हैं। कोई हैं बहुत जो अच्छे बच्चे हैं, कभी भी झूठ बूठ नहीं बोलते हैं। क्या? हाँ, कभी भी चोरी चकारी नहीं करते हैं। हाँ, ये किसके काम है? ये राक्षस राक्षसियों के काम हैं कि देवी देवता धर्म में जो जाने वाली आत्माएं हैं, पक्की पक्की, वो भी कच्ची नहीं कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, पक्की पक्की आत्माओं के काम हैं या दैत्यों के काम है? राक्षस राक्षसियों के काम। किसके हैं? हाँ, जो देवता धर्म के पक्के हैं, देव आत्माएं हैं, पक्की 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची। कितनी? अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली। तो वो कभी भी चोरी चकारी नहीं करेंगे, कोई भी हवच नहीं। क्या? कोई भी हवच नहीं? क्यों हवच नहीं? अरे अच्छा अच्छा खाने पीने की हवच नहीं रहती है? रहती है कि नहीं? अरे नहीं रहती? रहती तो है, क्योंकि है तो सभी। लोभ की तो बहुत खराब आदत होती है एकदम। बताया, खान पान वगैरह में देखो कितना समझाया जाता है कि बच्ची, तुम्हारा खाना पीना तमो प्रधान नहीं होना चाहिए। क्या? ऐसा होना चाहिए? हाँ, एकदम सात्विक होना चाहिए। हाँ, खाना तुम्हारा रायल होना चाहिए, है? और बेसिक में ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं, और एडवांस में ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं, है? और चोरी से कुछ खाते हैं कि नहीं? ये सबके साथ मिलकर के खाते हैं, है? नहीं खाते? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? तुम बताओ अपनी बात, है? हाँ, चोरी से खाते हैं, अकेले खा लेते हैं, छुप छुप के खाए। अपने सगे संबंधियों को, जिनको बहुत जिनमें लगाव है, उनको खिलाएंगे, दूसरों को नहीं खिलाएंगे। है माता जी? ठीक बात है ना? ठीक बात नहीं है? अरे सच्चे को सच्चा कहना चाहिए, झूठे को झूठा कहना चाहिए, है? चोर को कह दो नहीं ये तो बड़ा अच्छा साहूकार है, तो अच्छी बात है। कसाई को कह दो नहीं ये कसाई थोड़ा ही है, ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, कोई हत्या वत्या नहीं करता, तो अच्छी बात है। अरे तो तुम्हारा खाना बहुत रायल होना चाहिए। जब देखते हो कि हम क्या करते हैं, अरे बड़े बड़े राजे रजवाड़े सम्राटों के होते थे ना, तो रायल खाना होता था या कुछ अनरायलिटी होती थी? दक्षिण भारत में तो बड़ा प्रसिद्ध राजा है, कौन सा? अरे नाम याद है? कृष्णदेवरायल। ऐसी रायल्टी से रहता था। तो वो कोई आंख बचा के किसी से काम कोई खाना पीना करता होगा क्या? है नहीं। अब यहां देखो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बेसिक के हो चाहे एडवांस के हो, और सेंटर बड़े बड़े जमा के बैठे हैं, इंचार्ज बन के बैठे हैं, और कर क्या रहे हैं? अगर ऐसे ऐसे काम करते हैं तो कोई क्या कहेंगे? क्या करते हैं वो? और कोई 1.5 से देखो, जब जब कराची में थे, देखो सबका तो था, है? अरे कराची में कितना तुम खाएंगे,
कितना खाएंगे? है 3 बार रिपीट किया, कितना तुम खाएंगे, तुम कितना खाएंगे, तुम कितना खाएंगे। अरे तुम चौथी बार फिर तुम कितना खाएंगे? जिंदगी भर मरते दम तक खाऊं खाऊं खाते ही रहेंगे क्या? खाने में ही बुद्धि लगी रहेगी। अरे हम 1.5 रोटी खाएंगे कि हम 2 खाएंगे? अरे मैं तो समझता हूं कोई बिरला होगा जो आधा ही खाता होगा। क्या आधा ही बोला होगा कि हमको आधी रोटी दे दो, ज्यादा ना, ऐसा कोई बिरला होगा, कोई बिरला। अभी तो जो आते हैं सो हप हप हपा हप, देखो जो देखा अच्छी चीज सो हप। जैसे कि कोई वो आकर के उन जिसमें पड़े हुए हैं, है? जैसे कोई वो भूत आ जाता है ना और वो किचन में पहुंच जाए तो भूत सारा खा जाएगा, है? और फिर बाद में जब भूत चला जाएगा हमें भूख लगी, हमें खाना तो दिया ही नहीं, ऐसे है। तो जैसे कि कोई भूखे गांव से कोई भाग करके आते हैं ना, भूखड़े होते हैं ना, अकाल बकाल पड़ गया हो गांव में और भूखड़े वहां से भाग करके कहीं अच्छे गांव में आ गए जहां अच्छा बरसात हुई है, खूब पैदा हुआ है, तो वहां अच्छा भरपूर मिल रहा है। तो कोई भाग करके आते हैं ना और वहां माल मिलते हैं, है? जितना चाहो उतने माल मिलते हैं, तो बस मजा आ जाते हैं, है? जैसे कि उनकी वो आत्मा की वृत्ति हो गई। क्या वृत्ति हो गई? खाऊं खाऊं, खाने पीने की। कई कई की ऐसी वृत्ति हो जाती है। बाबा सबकी तो बातें नहीं करते हैं, मन बुरा नहीं मान लेना कोई कि सबकी बात करते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो मिला सो अच्छा, कुछ टिंटियां नहीं करेंगे, हाँ? और हमारे जैसे तो हाँ माता जी बढ़िया कुछ ले आएंगे, हाँ माता जी ले आओ ले आओ। बाबा कहते हैं ना, हाँ जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं प्रत्या, तो बाबा को फॉलो करना चाहिए ना, हाँ तो ले आओ, हम बड़े प्यार से खाएंगे। अरे भाई, तो देखो कोई कोई की बाबा सबकी बातें नहीं कहते हैं, कोई कोई तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, कई तो बड़े रायल है ना, फर्स्ट क्लास। भले फिर रायल हैं तो फिर वो निश्चय है, वो बाबा बैठ करके समझाते हैं आज कि देखो, है पीछे सभी क्षमा मांगते हैं। पीछे कब? जब अंतिम समय होगा ना, पद डिक्लेयर होंगे, धर्मराज के सामने जाएंगे, तो फिर पीछे सभी क्षमा मांगते हैं। जब वो समय आते हैं, कौन सा समय है? क्षमा मानेंगे आएगी, जो गलतियां की हैं, जानबूझ करके गलतियां की हैं, तो क्षमा मांगेंगे कि नहीं? मांगेंगे। अभी तो वो समय नहीं है। क्या? जो गलतियां करते भी रहे और क्षमा कोई मांगे, हमने भूल हो गई, तो वो देरी से आएंगे थोड़ा, है? क्या कहा? ऐसे ऐसे जो अपनी गलतियां छुपाते हैं, बताते नहीं है, करते तो हैं चोरी चकारी, लेकिन बताते नहीं है, तो कब आएंगे? हाँ, वो ज्ञान में भी बाबा के पास, हाँ बाद में आएंगे, देरी से। ऐसे मत समझो, है ये झगड़ा और झंटा, ये तो बैठ बैठ कोई भी वक्त में 1-2 में तुरछा तुरछा कहिए और ठोक देंगे, कोई वक्त में झगड़ा टंटा करना शुरू कर देंगे। तो भी बाबा कहते हैं
ढोकेगा एकदम नहीं, भले एक दो को उड़ाए भी देवे। समझा ना? देखो जैसे चीन है, सबसे बिगड़ता रहता है। क्या है चीन में, क्या खासियत है जो सबसे बिगड़ता रहता है? अपने अंदर भी बिगड़ता है, घर में भी चीन बिगड़ता है। अंदर झगड़ा होता होगा कि नहीं? अंदर होगा तो बाहर जरूर होगा। और जितने भी दूसरे दूसरे देश हैं सबसे बिगड़ता रहता है। होते हैं ना कोई ऐसे है। तो चीन में क्या खासियत है जो चीन का नाम लिया? अरे नहीं पता है? बौद्धि है। अरे बौद्धि तो बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे कैसे कह दिया है? मीठे हैं चीनी लोग। अच्छा हाँ, मीठे हैं तो हप हप खा जाओ। हाँ क्या है? हाँ अर्ध नास्तिक हैं। अरे नहीं, पूरे नास्तिक हैं। क्या? बुद्ध धर्म से ही नास्तिकता आती है। महात्मा बुद्ध जब चीन जापान की तरफ गए तो उनका धर्म बहुत फैला। तो एशिया जो है उनका, तिब्बत वगैरह, ये बड़ा अड्डा है बौद्धियों का, नेपाल तक भी, भूटान तक भी। हाँ तो बताया सबसे बिगड़ता रहता है। कौन? क्या खासियत बताई? नास्तिक। होते हैं ना कोई ऐसे। हाँ घर में बिगड़ेंगे, बाहर बिगड़ेंगे, कोई से बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है ना। है कौन सी? ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है। बेहद की बातें हैं ना यहाँ। हाँ यहाँ तो कोई छोटे छोटे बच्चों की तो बात नहीं है, बेसमझ बच्चों की बातें हों जो बाबा समझाते हो। यहां तो बेहद की गवर्नमेंट की बात है कि देखो बच्चे कितनी चंचलता करते हैं, है? सबसे दुश्मनी बोल लेते। समझा ना? और बाकी किसके साथ दोस्ती जाकर भला, किसके साथ दोस्ती जाकर भला करेंगे? अरे कोई इसके साथ दोस्ती भी करेंगे कि नहीं? किसके साथ? तुम्हारा वो भी पता नहीं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे क्या? हाँ पाकिस्तान तो फूंक 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 से उड़ाए देंगे, क्योंकि जानते हैं ना इनमें तो कोई दम है नहीं। ये अगर हमारा अपोजिशन करेंगे तो इनको हम फूंक से उड़ाए देंगे। हाँ ये तो पाकिस्तान की बादशाही अभी निकली है, पुरानी बादशाही है क्या? है? भूटान जैसी नहीं, अभी निकली है बादशाही। बस उसने दे दिया। उसने माने किसने? पाकिस्तान को राजाई किसने दे दिया है? पाकिस्तान को राजाई गांधी ने दे दिया। अच्छा है? पाकिस्तान को राजाई किसने दे दिया है? पूरे भारत ने नहीं दिया, गांधी ने दिया। सिर्फ पूरे भारत ने दिया ना। भारतवासियों ने पाकिस्तानियों को राजाई दी कि नहीं दी ना? सो भी सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब यही भरे हुए। कौन? यही माने कौन? चाहे हिंदुस्तान देखो चाहे पाकिस्तान देखो, सब यही भरे हुए। यही माने कौन? अरे किसकी बात हो रही थी? है मुसलमानों की बात है। भारत में इतने कहां मुसलमान है? अभी कुछ साल पहले 18-20 करोड़ ही तो बताए थे।
हाँ, नास्तिक, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे हिंदुस्तान हो, क्या भरे हुए हैं? नास्तिक भरे हुए हैं या आस्तिक भरे हुए हैं? हाँ, नास्तिक भरे हुए। इंटरनेशनल एकदम जकड़े हुए हैं क्या? हाँ, दूसरे तो फिर आहिस्ते आहिस्ते निकाल भी देवे क्या? दूसरे जो आस्तिक हैं वो अपने देश से ऐसे नास्तिकों को निकाल भी देवे कि भाई ये तुम यहां के बनो, यहां के ना बनो, नहीं तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। जैसे यहां के लोग हैं क्राइस्ट को मानते हैं या बौद्धियों को मानते हैं, जापान के लोग हैं किसको मानते हैं? पक्का किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं ना, या नेपाल के हैं। तो बताया तुम यहां नहीं रह सकते हो, यहां के बनो तो रह सकते हो। तो देखो ऐसे करते रहते हैं ना, या तो नेशनलाइज, बस पक्का करो कि हम सीलोन के वासी हैं तो सीलोन में रहेंगे, जैसे सीलोन वालों की परंपरा है ऐसे रहेंगे। फिर कोई वहां से पैसा वैसा थोड़े ही उठाए देंगे क्या कि तुम वहां का पैसा उठाए करके दूसरी गवर्नमेंट में ले जाओ? नहीं, बोले नहीं, तुम कहां ले जाते हो ये सारा पैसा? हा? दूसरे देश में ले जाते हो क्या? ले जाने देंगे? नहीं ले जाने देंगे। पैसा तो सभी गांव में होना चाहिए ना। तो पीछे तो ऐसे भी करेंगे, है सब बाहर वालों को निकाल निकाल के बाहर करेंगे, है अपने देश में अपने धर्म वालों को रखेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है। अभी माने कौन से सन की मुरली है? 67 की। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है। किस बात का है? कि जो भी अपने अपने धर्म के पक्के हैं, दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो नास्तिकों को निकाल के कान पकड़ के बाहर कर देंगे। आतंकवादी क्या है? नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? क्या हो गए? हैं? नास्तिक हो गए। तो टाइम तो बहुत पड़ा है। तो बाबा समझाते रहते हैं बच्चों को कि अभी बहुत गफलत अच्छी नहीं है। क्या गफलत है? क्या गफलत? अरे क्या गफलत बताइए? रॉयल बनो, रॉयल्टी से रहो। फिर भी तो समझते हो कि ये कोई ये तो जवाहरी है? ये जो बैठ करके तुमको इतना सिखलाते हैं, इतना, और ये जो बैठ करके कहते हैं बच्चे अपन को देह सहित, तो वो ही अक्षर है ना जो कल सुने थे कि अपन को देह सहित, देह के जो भी संबंध हैं उन सब को त्याग करके अपन को आत्मा समझे, आत्मा के बाप को याद करो, जो आत्मा का बाप प्रैक्टिकल इस दुनिया में पार्ट बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? प्रैक्टिकल माने क्या? शरीर के साथ पार्ट बजाए रहा है। तो वही अक्षर जो कल सुने थे वही सुनाते हैं। कोई बहुत देरी थोड़े ही रही थी, नहीं, अभी तो कह सकेंगे। बाबा तो कल हमको ये समझा रहे थे, जितना जितना आगे जाएंगे कितना बोलेंगे।
ये तो बाबा कल समझा करके गए। हाँ, अभी तो हम बादशाही ले रहे हैं ना, पीछे तुमको बादशाही है। मिले या न मिले, या नंबरवार क्या मिले, क्योंकि वो जो लाखों वर्ष कहते हैं ना कि इस दुनिया को लाखों वर्ष पड़े है, अभी कलयुग की आयु हजारों वर्ष पड़ी है। ये सभी, ये सतयुग को और त्रेता को बहुत लंबा टाइम दे देती। तो जब निश्चय बच्चों को हो जाएगा तो पूछेगा है, ये तो कल बाबा आया था, और है भी ऐसे ना बच्ची। बाबा कहते कैसे हैं, अरे कल तुमको पढ़ा करके गया था। हाँ, हम अच्छी तरह से पढ़ाई तुमको पढ़ा करके गया था, और तुमको ये राज्य नहीं देकर गया था। क्या? जो तुमने गफलत की, ये राज्य नहीं देके। कौन सा राज्य? जो नई दुनिया का राज्य स्थापन कर रहा हूं, तो मालिक नहीं थे विश्व के, है? हाँ, बाकी ऐसे तो नहीं था कि कोई भी विश्व के मालिक नहीं थे। तो अभी ये कौन बैठ करके कह सकते हैं है कि तुम विश्व के मालिक थे? उत्तरकालदर्शी होगा वो ही तो कहेगा। इस दुनिया में तो हिस्ट्री में कोई हुआ नहीं जो विश्व का मालिक बना हो। हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, बड़ी मेहनत की दुनिया को जीतने की, कोई ने जीत पाया? नहीं जीत पाया। तो कौन कहेगा? ये तो वो ही कह सकता है जो तीनों काल का ज्ञान ज्ञाता हो और उसे पक्का पता हो कि इस दुनिया में कभी ऐसे भी टाइम हुआ था। जो भारत में मान्यता है काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ को मानते हैं ना। अब मानते हैं तो कभी विश्व की बादशाही की होगी ना। और कोई की ताकत थोड़े ही है जो ये बातें कह सके, बता सके। और तो कहते हैं अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है, ये है वो है। 16/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो देखो घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनके लिए कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। समझे ना? वो भी ऐसे कहते हैं ना। कौन? वो ही शास्त्रकार जो कहते हैं अभी कलयुग है, 40,000 वर्ष पड़ा है, ये दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, चारों युगों की है। वो भी कहते हैं ना कुंभकर्ण भी 6 महीना सोता था है, 6 मास। अरे 6 मास क्या नींद करते थे? 6 महीना जागते थे? नहीं। अभी ये तो तुम बच्चों ने सुना है कि एक जगह में एक ऐसा गांव है जहां भी ऐसे कहते हैं कि उस जगह में 6 महीने की रात होती है। कहां? नॉर्थ पोल पे है, पृथ्वी में जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां 6 महीने की रात भी होती है कि नहीं? हाँ, तो 6 मास दिन रहता है। हाँ, तो बाबा ने भी तो ऐसे ही कहा था ना, ये कुंभकर्ण की नींद में है। जैसे उनके लिए कहते हैं 6 महीना रात, 6 महीना दिन, तो ये भी ऐसे ही है। ये माने कौन?
ये माने पास में हुए या वो दूर में हुए, किसके लिए कहते हैं? ये भी ऐसे ही है। हाँ, आजू बाजू में कहीं बैठे हैं उनके लिए बोला। ये भी ऐसे हैं, सोए पड़े हैं, बिल्कुल ही सोए पड़े। अरे यहां मौत आकर के सामने खटा हुआ है, क्योंकि बच्चों को टाइम भी तो बहुत चाहिए। बच्चे समझते भी हैं अच्छी तरह से कि अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान, क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम बताया? वो तो बाद में बताया, फिक्स नहीं बताया। 67 में कब बताया? बाद में बताया ना। 40 वर्ष पड़े हैं, 40 से 50 वर्ष पड़े हैं। हाँ, तो अभी तो टाइम बड़ा चाहिए, क्योंकि जितना जितना बच्चे पुरुषार्थ करते जाएंगे तो फील करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? पुरुष अर्थ। पुरुष माने क्या? अरे आत्मा। हाँ, पुरुष माने, पुरु माने गांव, शरीर रूपी गांव। श माने शयन करना। शरीर रूपी गांव में आत्मा शयन करती है आराम से, है। तो जैसे विष्णु आराम से शयन कर रहा है, तो ऐसे बताया कि आत्मिक स्थिति में है तो शयन करते हैं, और देवान में हाँ तो चिंताएं लगी रहती है ढेर सारी। तो पुरुष की बात बताई, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने देह के अर्थ नहीं, काय के अर्थ? देह की पालना होती रहे, है, देह खुशनुमा बनी रहे। आगे जो बाबा ने ज्ञान दिया था ना, वो तो कुछ भी नहीं था। क्या माने अभी जो ज्ञान देते हैं वो तो बहुत विस्तार हो गया। माने 67 की बात बताई, और अभी उस टाइम को कितना बीत गया है? 67 के बाद 50 साल बीत गए। अभी तो और विस्तार में ज्ञान आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? वही पुरानी बातें नहीं, कुछ नई बातें ऐड नहीं हुई होंगी, हुई होंगी ना। हाँ, तो आगे जो बाबा ज्ञान देता था वो तो कुछ भी नहीं था। अभी तो बाबा ऐसी ऐसी गहरी बातें समझाते हैं, तो बाप कहते रहते हैं ना, मैं तुमको आज बहुत बातें, गुह्य गुह्य बातें है। जैसे गीता में लिखा, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। क्या मतलब हुआ? गुह्य ज्ञान हुआ, गहरा ज्ञान हुआ, जो दुनिया नहीं जानती, वो बेसिक ज्ञान, और उससे भी गहरा गुह्यात गुह्यतरम, माने गुह्य से भी गुह्य, एडवांस ज्ञान। तो बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। आज रमणीक बातें सुनाता हूं, है। आज माने आज सुनाता हूं 67 में, वो मीठी मीठी बातें सुनाता हूं, रमणीक बातें सुनाता हूं। तुम दुखी ना हो जाना, इसमें दुखी होने की बात ही नहीं। जब मीठा मीठा खाने को मिल रहा है तो दुखी होने की बात? मीठी मीठी बातें कोई सुनाता है तो खुश रहना होता है कि दुखी होना होता है? हाँ नहीं, मीठी मीठी रमणी की बातें सुनाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? आज सुनाता हूं, और कल क्या करेंगे? 40-50 साल के बाद बाण मारेंगे क्या? घायल करेंगे क्या? क्या मतलब है कि आज रमणी की बातें सुनाता हूं और तुमको स्मृति में ले आता हूं। ये मैं करता रहता हूं। अभी मैंने कभी सन 67 की बात बताई। हाँ, तो बाप समझाते रहते हैं ना, समय प्रति समय आज तुमको अच्छी अच्छी नई नई बातें समझाता हूं। तो ये तो कहते रहते हैं ना बच्चों को, फिर जो रहते हैं सो रहते हैं।
बाकी तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चले जाते हैं। अच्छा, जो चले जाते हैं ऐसे थोड़े ही है कि वो फिर आएंगे नहीं नाक लटका के। आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं, वो भी फिर आएंगे। कहां जाएंगे? अरे हट्टी तो सबके लिए एक ही है, सुख शांति की हट्टी। जहां सुख शांति की जिंदगी मिल सकती है, चाहे 1-2 जन्म की, 4-6 जन्म की, और चाहे बहुत जन्मों की भी, वो एक ही हट्टी है। तो ये तो एक हट्टी है ना बच्ची, समझे ना? वो नहीं समझते हैं। है कौन? जो भाग जाते हैं वो ये बात नहीं समझते हैं कि एक ही हट्टी है, हमें फिर भी यहाँ सुख शांति लेने के लिए यहीं नाक लटका के आना पड़ेगा। है अभी तो ठेंगा दिखा के ऐसे चले जाते हैं, लपका के कि जैसे उनको जाने क्या मिल गया। बाप दूसरे तो ऐसे कोई बात ही नहीं करते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं, मिलते ही बच्चों से हैं। अरे दूसरे बच्चों से मिलकर के क्या करेंगे? है हाँ, ये तो जैसे कोई उल्लुओं से मिलता हूं। क्या कहा? अरे ये क्या कहा है? ये क्या बात कह दी? बाप दूसरे बच्चों से नहीं मिलते हैं, ये तो जैसे कोई उल्लुओं से मिलता हूं। कहां की बात बताई? माने 67 में जो भी थे वो उल्लू थे या समझदार थे? क्या थे? है हाँ? ये तो जैसे कोई उल्लुओं से मिलता हूं। है बाप दूसरे से तो कोई बात ही नहीं करते हैं। हाँ, कौन सी बात है? शिव बाप बात करते हैं, उनको शरीर है शिव बाप को। है हाँ, शिव बाबा जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के पार्ट बजाए रहे हैं, हाँ वो बाप दूसरों से तो कोई से बात भी नहीं करते हैं। कौन से दूसरे? कौन से दूसरे? जो भाग जाएं। कैसों से बात करते हैं? कैसों से बात करते हैं? ऐसों से बात करते हैं कि जो देखे जो सुने तो बस दिल के अंदर पक्का बैठ जाए, जो पाना था सो पा लिया। तो बताया कोई आते हैं, हाँ वो देहवानी से मिलता हूं, देह अभिमानी से तो जैसे उल्लुओं से मिलता हूं। कौन देह अभिमानियों से मिलता हूं? वो देहवानियों से। वो माने दूर क्यों कर दिया? अरे वो कभी सामने बैठे थे या नहीं बैठे थे? हाँ सामने बैठे थे, लेकिन वो उल्लू हुए बाबा की दृष्टि में, भाग जाने वाले, या समझदार हुए? क्या कहेंगे? हा? उल्लू हुए ना, दुनिया में बुद्धि लगी हुई है ना, हमें घर वालों की याद आ रही है। अरे उल्लुओं की दुनिया। तो मैं कोई उल्लुओं से थोड़े ही मिलता हूं ना। अभी जाता हूं, जब जाता हूं कोई आते हैं तो क्या वो पूछेंगे? क्या करेंगे? अरे कोई भी यहां से जाते हैं, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या करेंगे? वही भक्ति मार्ग की बातें करेंगे। यहां से भागने वाले क्या करेंगे? अरे भक्ति मार्ग की बातें करेंगे, बेसिक की बातें करेंगे, या दुनिया की बातें करेंगे, या ये एडवांस की बातें करेंगे? नहीं,
यही सभी उल्टा सुल्टा बैठ करके पूछेंगे, उल्टा सुल्टा दूसरों को बताएंगे। है? समझने वाले देखते हो ना। उस दिन भी एक ही ऑफिसर आया था, 5-6 आदमी लेकर के साथ में आया। देहाभिमान होता है ना, जो आज की दुनिया के बड़े बड़े लोग होते हैं, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई और पुलिस का ऑफिसर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, तो अकेले आते हैं क्या? अरे उनके साथ 2-4 पिछलग्गू जरूर होंगे, देवान रहता है ना। और कौन रहेंगे? वो बंदूकधारी तो जरूर रहेंगे। हाँ, कहीं उन्हें कोई मार न दे। हाँ, देह की बड़ी सुरक्षा करते हैं। तो देखो, वो जो बीच में था उसको दिल से बड़ा लगता था। बाबा जो सुनाए रहे थे वो बातें उसके साथ जो बीच में बैठा था उसको बड़ा लगता था। वो कहते थे ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर बेचारा कहते हैं हम तो ऑफिसर हैं, है? फिर हमको तो बहुत काम रहता है पब्लिक का करने के लिए, है? तो हमको तो टाइम निकालना पड़ेगा। जितना बड़ा ऑफिसर होगा, जितना बड़ा मंत्री होगा और जितना बड़ा एमएलए एमपी होगा तो उनको टाइम मिलता है? ढेर सारे पिछलग्गू पीछे लगे रहते हैं, हमारा काम करो, हमारा काम करो। तो हमको तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये बातें तो समझने की है, समझने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं? हाँ? है तो बड़ी यथार्थ बात है। क्या अर्थ सहित बातें हैं कि निरर्थक बातें हैं? हाँ, बड़ी अर्थ सहित बातें हैं, यथार्थ बातें हैं। इनका अर्थ कोई बिरला ही समझे। क्या कोई कविता होती है ना बड़े विद्वान की लिखी हुई, तो ऐसे गूढ़ अर्थ वाली होती है कि उसके गहरे अर्थ को बहुत बहुत नहीं पहचान पाते, समझ पाते। हाँ, अभी उस समय में तो बहुत ही कहा, अभी उनको याद करेगा, याद रहेगा तो सभी। याद रहेगा क्या? अरे उनको कहाँ याद रहेगा सभी। हाँ, थोड़ा टचिंग रहेगी उनको कि हम कहाँ गए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, हूबहू जैसे बाबा हमारी आत्मा से बात कर रहे थे, ऐसे उनको लग रहा था कि वो स्मृति तो आएगी ना उनको, कि नहीं आएगी? जब अंतिम टाइम होगा ना, लड़ाई झगड़ा मारा मारी महाविनाश शुरू हो जाएगा तो उनको दिल में आएगा ना, ये बाबा थे तो ऐसे ऐसे बातें करते थे। अभी सबको तो नहीं करते हैं, है? सभी ऑफिसर आते हैं तो उनके साथ ऐसे बातें करते हैं? हाँ, नहीं। हाँ, जैसे वो हिंदू महासभा का अध्यक्ष आया था, है? तो उसे ऐसी बातें बाबा समझाने की करते थे? नहीं करते। जब चला गया था ये थोड़े स्वर्ग में आएगा, हाँ, ऐसे बोल दिए। तो नहीं, सबको नहीं करते। उनमें कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। माने ढेर के ढेर मिलकर के इकट्ठे आते हैं बाबा के सामने, या तुम बच्चों के सामने भी समझने के लिए आते हैं, तो उनमें कोई न कोई कौआ जरूर घुस पड़ेंगे, या और वो कौए जो हैं वो उनको उल्टी पुल्टी बातें बना के उनका सारा नशा अच्छी बातों का सुना हुआ गायब कर देंगे। तो कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, परंतु नहीं, जो था वो समझते थे कुछ तो, कुछ यहां है सही,
ये नॉलेज मिलती ठीक है, एक्यूरेट, बस इतना कह करके बेचारा अपने अंधे धोरी में, अपने ही धंधे धोरी में लग जाते हैं। तो ये लगा तो सही ना उनको, तो ऐसा तो नहीं, वो नहीं आएगा कभी। जिसको एक बार अच्छा लगा है, जिसको भी, भागने वालों को भी अच्छा लगा, तो ऐसे तो नहीं आवेंगे। अच्छा लगा तब तो यहां ठहरे नहीं। हाँ, तो जब अच्छा लगा तो दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं कि नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभाव बढ़ता जाएगा ना, प्रभाव पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, प्रभाव में आते जाएंगे। ये टेंटर्स देखो, चाहे बेसिक के हों चाहे एडवांस के हों, खुलते जाएंगे कि कम होते जाएंगे। अरे क्या सेंटर्स बढ़ते जाएंगे कि कम होते जाएंगे? हाँ, बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो देखो प्रभाव बढ़ता जाएगा। बाबा कितना जोर लगा रहे हैं कि भाई अभी तो तुमको कोई कुछ देता ही नहीं है, क्या मकान भी नहीं देता, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देता, देता है तो फिर बड़े अधिकार जमाता है। क्या वो क्या डोंबिवली में क्या हुआ, वो कमरा दे रहा है, कह रहा आप ऊपर क्लास कराएंगे तो हम ऊपर एक कमरे में अपना सामान रखेंगे। अरे भाई, तो हमारी क्लास करते समय वहां घुस पड़ोगी, क्या ये सुनाते हैं, तो हमारे तो नियम की बरखिलाफ है। हम तो जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान सुनाने वालों में, सुनने वालों में ऐसे लोगों को तो हम बैठने ही नहीं देते जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स न किया हो, ज्ञान को नहीं समझा हो। तो उनको क्या मालूम कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि तुम इस समय में तो फरिश्ते बन रहे हो ना। क्या बन रहे हो? बन नहीं गए हो, बन रहे हो। कैसे फरिश्ते? इस दुनिया वालों की है देह से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनके धंधे धोरी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसे फरिश्ते बन रहे। क्या कि रिश्ता रहता है? बन रहे हो या बहुत कुछ बन चुके हैं? रहे हैं। अरे टाइम निश्चित करो कब बन जाएंगे, हैं? 2028 में बनेंगे, लास्ट में नंबर ले लेंगे जो भी मिलेगा, प्रजा आना शुरू होगी तो भी नंबर ले लेंगे, है ना? क्योंकि लास्ट में तो फिर रुद्रमाला की माने रुद्रमाला तो तैयार हो जाएगी 2028 में, नहीं तैयार होगी? हाँ, जैसे पहले 40 साल पूरे हुए तो लक्ष्मी नारायण तैयार हो गए कि नहीं है? बाबा ने तो कहा नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना, तो क्या सब बन गए? तो बाकी जो नहीं बन गए वो लक्ष्मी नारायण के क्या हुए? प्रजा हुए या राजा हुए? है? क्या कहेंगे उनको? प्रजा हुए। तो 28 के बाद समझे, 28 में समझेंगे तो क्या बनेंगे? प्रजा बनेंगे कि रुद्रमाला के मण के राजा बनेंगे? है? प्रजा बनेंगे, वही अच्छा है। अरे कब तक का टारगेट रखा है? चलो गलती से लिख दिया हो, अभी रिपेयर कर लो। है? कान पकड़ के क्यों रिपेयर करो? है? अभी से अच्छा, तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ, फरिश्ते बन रहे हो ना यहाँ। फरिश्ते माने क्या बताया? इस फर्श की दुनिया वालों से, इस दुनिया वालों से, देह अभिमान की दुनिया वालों से हमारा देह का कोई रिश्ता नहीं।
तो उनको थोड़ा ही मालूम है कि तुम कोई फरिश्ते बनने वाले हो, है तुम कोई पवित्र फरिश्ता। फरिश्ता पवित्र होता है ना, पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, क्योंकि देह वालों से, देहधारियों से उनका कोई रिश्ता ही नहीं। बात मानो तो ठीक, न मानो तो कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, समझे ना। अगर कोई बात नहीं मानते हैं तो क्या उनको तोप तुम करेंगे, पुलिस भेजेंगे, मिलिट्री भेजेंगे, कुछ करेंगे क्या? नहीं। मानो तो मानो, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। तो उनको कहेंगे फरिश्ता, कोई लगाव नहीं। तो उनको एंजल्स भी कहा जाता है, फरिश्तों को, वो भी पवित्र को ही कहा जाता है। तो दुनिया थोड़ी ही जानती है कि ये कोई फरिश्ते बन रहे हैं, जो फिर जा करके ये देवता बनेंगे। दुनिया में थोड़े ही जानते हैं कोई। बहुत मुश्किल बच्चे, बहुत मुश्किल। तुम्हारा भाई बहन जो घर में रहते हैं, घर में रहने वाले तुम्हारे भाई बहन है ना लौकिक, हाँ, वो भी नहीं समझते हैं कुछ भी। बेचारी मार खाती रहती है, बिख नहीं देती है तो कितना मार खाती है। तो बाबा उनको भी खातिरी देते हैं, किनको? जो बिख के लिए मार खाती रहती हैं, कि बच्चे फिक्र नहीं करो। क्या मार खाती हो, इसकी फिक्र नहीं करो, ये तो ड्रामा में नूंद है, क्या मार खाना भी तुम्हारा पार्ट है। और बाबा इसको कर ही क्या सकते हैं? तुम्हारे पीछे जो लगे हुए हैं, भाड़ खाने के लिए तुमको तो तंग करते हैं, तो तुमने तंग किया होगा कि नहीं? तुमने उनको पकड़ा होगा कि नहीं? तुमने पकड़ा होगा तो अब वो तुम्हें कैसे छोड़ दे? वो तो अपना हिसाब किताब पूरा करें। जितना तुमने लगाव लगाया उतना वो भी नहीं छोड़ने वाले। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तुमको समझाते रहते हैं, है? तो उनके ऊपर जो तुमको मारते हैं बिख के लिए, उनके ऊपर हंस हंस के फूल चढ़ाती रहो, प्यार से। ओम शांति।